नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम सीख रहे थे प्रकाश चैप्टर और प्रकाश चैप्टर में हमने यह जाना था कि दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लेकिन क्यों होती है आज उसे हम लोग डिराइव करेंगे, मतलब कि निकालना सीखेंगे। तो चलिए निकालना सीखना शुरू करते हैं। मान लें यह एक कैसा दर्पण है, चलिए मैं सोचने का मौका दे रहा हूँ। यह है अवतल दर्पण, मतलब कंकेव मिरर। क्यों? क्योंकि इसकी परावर्तक सतह धंसी हुई है, मतलब प्रकाश की किरणें किधर से आएंगी? इधर से आएंगी प्रकाश की किरणें। तो टकराने वाली जो सतह है वो क्या है? धंसी हुई है, इसलिए यह अवतल दर्पण है। और इसका मुख्य अक्ष मान लीजिए यह हो गया मुख्य अक्ष, यह हो गया उसका ध्रुव। और मान लें दर्पण का केंद्र यहाँ पे है, ठीक है, C। और कोई प्रकाश किरण जो है वो समांतर मुख्य अक्ष के आती है और टकराती है A पर। और टकराने के बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे इसका क्या होगा? मुख्य अक्ष को काटते हुए वह निकल जाएगी तिरछे, ठीक है। इसके बाद यह आपतित किरण और यह परावर्तित किरण जो है अभिलंब के साथ, आप जानते हैं कि दर्पण की जो वक्रता केंद्र होता है वह लंब होता है, मतलब यह अभिलंब होगा, ठीक है। तो इसलिए यह कोण और यह कोण, ये दोनों कोण, ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण, ये दोनों ही कोण बराबर होंगे, ठीक है। अब जो है इसका कुछ नाम देते हैं, ये है F, ठीक है। और यहाँ से यदि आप लंब गिरा देते हैं तो ठीक है, नहीं भी गिराते हैं तो कोई बात नहीं, इसका नाम दे दिया FB। चलिए ये हो गया। अब आप देखें कोण OAC, ठीक है, इज इक्वल टू कोण CAF, ठीक है। ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है, ये होता है। आप यहाँ लिखते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये हो गया। अब आप देखें चूंकि OA वह जो है समांतर है, इसका नाम दे दें CP के, मुख्य अक्ष के समांतर है OA, ठीक है। तो एक समांतर रेखा ये और ये दोनों समांतर रेखा हो गए। और तिर्यक रेखा कौन सी हो गई? तिर्यक रेखा हो गई ये CA। आप जानते हैं समांतर रेखाओं में एक तिर्यक रेखा होती है, तो उसके जो एकांतर कोण होते हैं, ठीक है, एकांतर कोण वे बराबर होते हैं। तो आप यहाँ देखें यह समांतर किरण, ठीक है, इसमें एक तिर्यक रेखा CA है, तो यह कोण फिर बराबर होगा इस कोण के बारे में, मतलब एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल ACP, ठीक है, ACP बोलें या फिर ACF बोलें, ठीक है, ACF ले सकते हैं। चलिए यहाँ कर दिया ACF। क्यों? क्योंकि ये है एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण। अब ये कोण I और ये कोण I, ये कोण R। आप जानते हैं कि I और R फिर बराबर होते हैं, मतलब त्रिभुज ACF
ACF जो ट्रायंगल है उसमें देख रहे हैं कि दो कोण बराबर हैं, तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, मैं कोण ACF बराबर हो गया कोण CAF। इसलिए क्या होगा कि CF भुजा बराबर हो जाएगी AF भुजा। ठीक है, यहाँ और एक चीज़ आप लिख दें, यहाँ CP इज इक्वल टू R, स्मॉल r लिखें, जो भी लिखें, और FP इज इक्वल टू स्मॉल f, ये तो दिया हुआ है। चलिए, ये हो गया। CF इज इक्वल टू AF। ठीक है, CF इज इक्वल टू AF, ये हो गया। अब छोटे द्वारक कोण के लिए, द्वारक कोण एंगल ऑफ एपर्चर मैंने आपको सिखा दिया है कि एंगल ऑफ एपर्चर क्या होता है। दर्पण जो है, दर्पण जितना बड़ा होगा वह वक्रता केंद्र के साथ एक कोण बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एपर्चर या फिर द्वारक कोण। जितना बड़ा द्वारक कोण उतना बड़ा दर्पण या मिरर होता है। तो यह द्वारक कोण यदि छोटा हो, कहने का मतलब ये शीशा, ये दर्पण बहुत छोटा हो, तो हम लोग क्या उम्मीद करते हैं कि A बिंदु जो है वो लगभग आकर के सट जाएगा P पर, P के बहुत करीब होगा या P पर उठ करके आ जाएगा। यदि द्वारक कोण यदि 0 हो जाए, ठीक है, यह कोण यहाँ जो बन रहा है यह 0 हो जाए, तो A बिंदु P पर हो जाएगा, A बिंदु P पर होगा। ठीक है, A बिंदु P पर होगा, मतलब हो जाएगा मतलब CA इज इक्वल टू CP हो जाएगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि FA बराबर FP हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब या बोलें यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे लिखते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं। मतलब हो गया कि CA बराबर CP। ठीक है, या CP का मतलब CF प्लस FP। ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए, ये है वैल्यू R। ओके, इज इक्वल टू, और CF और FP ये दोनों तो अब इक्वल हो गया, तो दोनों के लिए यहाँ देखिए FA और FP, FA और FP, ठीक है, वो दोनों चूंकि बराबर हो चुका है। ठीक है, तो अब देखें CF और हम लोग अब लिख सकते हैं CF प्लस यहाँ पे इसको अब लिख सकते, चूँकि यह और यह बराबर हो चुका है पहले ही, और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो यहाँ के बराबर बन चुकी है, मतलब AF जो है वो FP बन चुका है। तो अब हम लोग CF जो है उसको अब FP लिख सकते हैं इसको, और फिर FP इसको एक बार और तो है ही यहाँ पे, उसको लिख सकते हैं, क्योंकि CF जो है, ठीक है, CF बराबर AF बन चुका है, AF बन चुका है, और AF जो है वो FP के बराबर हो चुका है छोटे द्वारक कोण के लिए। ओके, इसको इतना हो गया। अब FP का वैल्यू कितना है, F प्लस F इज इक्वल टू R
implies f plus f 2f is equal to r, implies f is equal to r by 2। ठीक है, तो ये हो गया, ये आ गया डेराइव्ड हो गया। तो इसीलिए दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये आपने सीख लिया। तो ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।